गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे छात्रों। क्या हाल चाल? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे स्टूडेंटों, आप सभी का स्वागत है हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर। चलिए मेरे प्यारे स्कूलों, पहुँच चुके हैं हम फिजिक्स के बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? इसके दैनिक जीवन में उदाहरण को दीजिए। तो इसमें हम दो उदाहरण को पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक रहेगा हमारा, प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं, है ना। उसके बाद दैनिक जीवन में हमें प्रकीर्णन कहाँ पर दिखाई देता है ना। हमारे जीवन काल में कहाँ पर हमें इस चीज़ का अनुभव होता है कि यहाँ पर प्रकाश का प्रकीर्णन हो रहा है, जिसे हम अपनी नज़रों से मतलब अपनी आंखों से देख पाते हैं साक्षात, है ना। चलिए उसके बारे में हम बात करेंगे। तो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, तो आप लोग वीडियो को रोक के इसे प्रॉपर तरीके से लिख लीजिए, है ना। एक छोटा सा मैं उदाहरण देके आप लोग को समझाने की कोशिश करूंगा, जिसमें आप लोग को प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए थोड़ा सा प्रकाश का प्रकीर्णन मैं आप लोग को समझा देता हूँ, ताकि आप लोग को याद करने में बहुत सहूलियत हो जाएगी, है ना। चलिए मान लेते हैं क्या होता है मेरे प्यारे स्कूल, ये क्या है? हमारा सूर्य है। क्या है? ये हमारा सूर्य है। क्या है? ये हमारा सूर्य है। अब ये सूर्य है। क्या है? ये सूर्य है। अब ये सूर्य की जब प्रकाश किरण कहाँ पृथ्वी पे आती है, कहाँ? हमारी पृथ्वी पे आती है, वायुमंडल में आती है। किस में आती हैं? वायुमंडल में आती हैं, है ना। किस में? अब ये वायुमंडल में आई, किस में? अब वायुमंडल में जब इसकी किरणें आती हैं, तो हमको तो पता है कि हमारे वायुमंडल में बहुत सारी, क्या, हमारे वायुमंडल में बहुत सारी सूक्ष्म कण या बहुत सारे सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं, है ना। क्या होते हैं? सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं, जो हमें अपनी आंखों से, नॉर्मल आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। वो जिसके घर में आप लोग देखे होंगे छोटा सा होल होता है, तो वहां से जो प्रकाश आती है, तो हमें उड़ते हुए धूल के कण दिखाई देते हैं। खासकर खपरेल घर में, खपरेल घर में देखे होंगे, जब प्रकाश की किरण, सूर्य प्रकाश की किरण अंदर पड़ती है, तो हमें खपरेल घर से प्रकाश की थोड़ा सा उजेला दिखाई देता है। उसमें हमें दिखाई देता है कि बहुत सारे प्रकाश के हमारे सूक्ष्म कण दिखाई देते हैं। प्रकाश के सूक्ष्म कण दिखाई देते हैं, तो उन्हीं सूक्ष्म कणों, क्या, उसी सूक्ष्म कणों में जब ये प्रकाश का किरण या सूर्य का प्रकाश का किरण उन सूक्ष्म कणों में पड़ता है, तो क्या होता है? जो सूर्य का प्रकाश होता है, उन सूक्ष्म कणों में टकरा करके क्या होता है? सूक्ष्म कणों को टकरा करके फैल जाता है। क्या होता है? उस सूक्ष्म कणों में टकरा करके क्या होता है? फैल जाता है। ऐसा सूर्य कण टकरा करके फैल जाता है, जिससे क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। कहने तत्पर हमारा जो प्रकाश होता है, चारों तरफ फैल जाता है और हमें उजाला ही उजाला दिखाई देता है। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ चुके होंगे। समझ गए हैं पर बच्चों? चलिए, समझ में आ गया है तो आप लोग एक दैनिक जीवन में उदाहरण देख लीजिए। तो उदाहरण नंबर पहला पढ़ेंगे कि हमारा जो आकाश होता है, क्या, आकाश नीला दिखाई देता है। क्या? नीला दिखाई देता है। क्यों? जो हमारा आसमान होता है वो नीला दिखाई देता है, क्यों? आप लोग नॉर्मल आंखों से देखेंगे तो हमें जो आकाश होता है नीला दिखाई देता है। तो इसका कारण क्या है कि ये जो सूर्य की जो प्रकाश किरण होती है, तो सूर्य प्रकाश में आने वाली जो किरणों में कितने रंग उपस्थित होते हैं? उसमें भी हमें कम से कम 7 रंग उपस्थित होते हैं, जिसमें से नीला रंग, क्या, जिसमें से नीला रंग सबसे ज्यादा होता है। या सूर्य प्रकाश में नीला रंग, क्या, नीला रंग जो होता है सबसे ज्यादा पाया जाता है। सबसे ज्यादा पाया जाता है। सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो रैले के प्रभाव का, किसके? रैले के प्रभाव के कारण। रैले का प्रभाव अभी हमने नहीं पढ़ा है, इसे भी हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तो रैले के प्रभाव के कारण जो इसका क्या होता है? नीले रंग का प्रकीर्णन, क्या, नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा हो जाता है। क्या होता है? सबसे ज्यादा हो जाता है। तो नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होने के कारण हमें वायुमंडल से देखने पर जो आसमान होता है, हमें नीले रंग का दिखाई देता है। क्या? नीले रंग का दिखाई देता है। स्वाभाविक सी बात है, अगर किसी भी कलर का सबसे ज्यादा कलर होगा और उसे हम पानी में घोलेंगे, तो जिसका कलर ज्यादा होगा वही हमें दिखाई देगा अधिकतर मात्रा में, है ना। कहने का तात्पर्य क्या है
कि हम मान लीजिए हम येलो कलर ले लिए, ब्लू कलर ले लिए, रेड ले लिए, है ना, और व्हाइट ले लिए, और अगर कोई कलर ले लिए तो जिस जिस कलर का ज़्यादा होगा, जिस कलर की मात्रा ज़्यादा होगी उसे जल में घोलेंगे तो वही अधिक दिखाई देगा हमें। समझ पा रहे हैं इस बात को? यस, हम उसी की बात करें। तो उसी प्रकार सूर्य के प्रकाश में क्या होता है, जो नीला रंग होता है वह बहुत ज्यादा अधिक होता है। तो जब वह हमारे वायुमंडल के सूक्ष्म कणों में टकराता है तो जो हमारा नीला रंग होता है उसका प्रकीर्णन बहुत ज्यादा फैल जाता है, चारों तरफ क्या होता है, नीला रंग ही फैल जाता है, जिसके कारण हमें नॉर्मल आंखों से सामने से देखने पर जो आसमान होता है वह नीला दिखाई देता है। समझ गए मेरे पास गुलो? चलिए, अगर समझ गए हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दें। चलिए, अब दूसरा उदाहरण दैनिक जीवन में हम देखने को पाते हैं। दूसरा उदाहरण क्या होता है, खतरे का सिग्नल। क्या? खतरे का सिग्नल। खतरे का सिग्नल लाल बनाया जाता है। लाल बनाया जाता है क्यों? आप लोगों ने बहुत सी जगह देखा होगा जहां पर खतरा होता है वहां का जो बना होता है, जो बोर्ड में सिग्नल बना होता है वह रेड रंग से, या वह रेड कलर में बना होता है। क्यों? इसकी बात करेंगे। तो मेरे प्यारे गुलो, जो रेड कलर का जो सिग्नल होता है, चलिए मान लेते हैं ये हमारा क्या है, रेड कलर का सिग्नल बना हुआ है। इसमें आप देखे हो कहीं जहां पर खतरा होता है, क्या होता है, जहां पर खतरा होता है तो ऐसा अगर हड्डी बनी होती है और हड्डी के बीच में एक भूत टाइप का एक डेमो बना होता है ना, एक भूत का डेमो बना होता है। और ये जो पूरा पट्टा क्या होता है, रेड होता है। क्या होता है, पूरा पट्टा रेड होता है। और ये ब्लैक से व्हाइट, सॉरी व्हाइट से हमारी हड्डी बनी होती है और ब्लैक से हमारा भूत बना होता है, और चारों तरफ क्या होता है, रेड कलर का होता है। तो क्यों ये इसलिए होता है मेरे प्यारे गुरु, क्योंकि जो लाल रंग होता है, क्या, जो लाल रंग होता है तो रैले के प्रभाव के कारण लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य, लाल रंग का जो तरंग धैर्य होता है, क्या होता है, तरंग धैर्य, है ना, तरंग धैर्य ज्यादा होता है। तरंग धैर्य सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है, जिसके कारण, जिसके कारण लाल रंग का, लाल रंग का प्रकीर्णन, प्रकीर्णन कम होता है। क्या होता है, प्रकीर्णन कम होता है। क्या? लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है, प्रकीर्णन क्या होता है, अभी हमने बताया प्रकाश का प्रकीर्णन, मतलब कि जो लाल रंग होता है उस वायुमंडल में जो सूक्ष्म कण होते हैं उसमें भले ही टकराता है लेकिन उसका प्रकीर्णन उतनी आसानी से नहीं हो पाता है। कितना भी वो सूक्ष्म कण में टकराए लेकिन उसका प्रकीर्णन इतना आसानी से नहीं होता है, जिससे वह हमें बहुत स्पष्ट तरीके से दिखाई दे देता है, स्पष्ट तरीके से हमें दिखाई दे देता है ना। किसी कारण, रैले के प्रभाव के कारण। किसके? रैले के प्रभाव के कारण, है ना। रैले के प्रभाव बहुत जल्द पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, तो सबसे खतरे का सिग्नल लाल बनाया जाता है क्यों? क्योंकि, क्योंकि लाल रंग का, क्या, क्योंकि लाल रंग का जो होता है मेरे प्यारे गुलो, तरंग धैर्य सबसे ज्यादा होता है, और तरंग धैर्य जिसका ज्यादा होता है उसका प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, और प्रकाश का प्रकीर्णन कम होने के कारण, प्रकाश का प्रकीर्णन कम होने के कारण खतरे का सिग्नल लाल बनाया जाता है। क्या? खतरे का सिग्नल लाल बनाया जाता है। समझ गए प्यारे स्कूलों? समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। चलिए, हम पहुंच चुके हैं अपने अपने नोट्स कॉपी की ओर। तो ये रही हमारी नोट्स कॉपी। तो आप लोग प्रॉपर तरीके से अपनी नोट्स कॉपी में लिखना स्टार्ट कर दिए। तो प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? सूर्य से चलने वाला प्रकाश जब वायुमंडल से होकर गुजरता है तो वायुमंडल में उपस्थित सूक्ष्म कणों से टकरा कर बिखर या फैल जाता है। यह घटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है ना। मैंने बहुत ही प्रॉपर तरीके से डायग्राम बना के आप लोग को समझाया हुआ है। अब बात करें दैनिक जीवन में उदाहरण। तो दैनिक जीवन में इसके दो उदाहरण को हमने लिया हुआ है। तो पहला उदाहरण हमने बताया, आकाश नीला दिखाई देता है क्यों? इसको भी हमने बहुत ही प्रॉपर तरीके से आप लोग को समझा दिया है ना। आप लोग वीडियो को रोक कर लिख लीजिए, जब आप लोग इसे पढ़ेंगे तो आप लोग को यह बहुत जल्द समझ में आ जाएगा। चलिए, अब ये रहा दूसरा वाला उदाहरण। दैनिक जीवन का उदाहरण में हमारा दूसरा है जो हमें देखने को मिलता है कि खतरे का सिग्नल लाल बना जाता क्यों, है ना। तो
खतरे खतरे का सिग्नल लाल बनाया जाता है, क्योंकि रैले के प्रभाव के अनुसार जिस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, अतः लाल रंग दूरी से भी दिखाई दे जाता है। क्यों? क्योंकि जो लाल रंग है उसका प्रकीर्णन कम होता है। अब प्रकीर्णन जिसका कम होता है वह स्पष्ट तरीके से हमें दूर से भी दिखाई दे देता है। आशा करता हूँ मेरे प्यारे स्कूल आप लोग को यह चीज बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई है। समझ में आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। मैं मिलूंगा आप लोग को एक न्यू नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।